भाइयों देखो हम किस हाल में हो गए हैं। हम इंसान थे लेकिन हमने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो एक ऐसे सबक आमोज़ वाक़े पर मबनी है जो कुरान मजीद में बयान किया गया है। ये कहानी है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की, जब बनी इसराइल की एक बस्ती के लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और उसके नतीजे में उन्हें एक खौफनाक सज़ा मिली। देखिए, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात से चालाकी करने या उनसे बचने की कोशिश करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। हम इस कहानी को शुरू से आखिर तक तफसील से बयान करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें और इससे सबक हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और सबक आमोज़ किस्से को। भाइयों, तसव्वुर कीजिए एक कदीम ज़माने की एक बस्ती को जिसका नाम ऐला था। ये बस्ती समंदर के किनारे वाक़ थी और यहाँ बनी इसराइल के लोग रहते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को एक ख़ास हुक्म दिया था। हफ्ते का दिन यानी सब्त का दिन मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए मखसूस करो। इस दिन कोई दुनियावी काम ना करो, ख़ास तौर पर शिकार या मछली पकड़ना हराम है। ये हुक्म उनकी आजमाइश के लिए था ताकि देखा जाए कि वो अल्लाह की इताअत करते हैं या नहीं। अब देखिए, अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो एक अजीब चीज़ हुई। हफ्ते के दिन दरिया में मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आती, इतनी कि पानी चमक उठता था। मछलियाँ पानी की सतह पर तैरती नजर आती, जैसे वो लोगों को दावत दे रही हों कि आओ और पकड़ो। लेकिन बाकी दिनों में जैसे इतवार को मछलियाँ गायब हो जाती। ये एक वाज़े आजमाइश थी। लोग सोचते, वाह, हफ्ते के दिन तो मछलियाँ खुद हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अल्लाह ने मना किया है कि हाथ ना लगाना, हम क्या करें। अब शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डाले। शैतान ने कहा, तुम्हें तो सिर्फ मछलियां पकड़ने से मना किया गया है, ठीक है ना? तो ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज या गड्ढे बना लो, फिर हफ्ते के दिन दरिया से इन हौजों की तरफ नालियां खोद लो। इस तरह मछलियां खुद ब खुद हौजों में आ जाएंगी और तुम इतवार को उन्हें निकाल लेना। लोगों ने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी चाल है, हम अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ रहे, बस ज़रा होशियारी से काम ले रहे हैं। तो जुमे की रात वो लोग नदी के किनारे गड्ढे खोदते, फिर हफ्ते की सुबह वो नालियां बनाते जिनके ज़रिए पानी के साथ मछलियां गड्ढों में आकर फंस जाती और इतवार को वो उन्हें निकालते और इस्तेमाल करते। इस तरह वो समझते थे कि वो नाफरमानी नहीं कर रहे, लेकिन दरअसल वो अल्लाह की आजमाइश में फंस गए थे। ये सिलसिला एक अरसे तक चलता रहा। अब इस बस्ती के लोग दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह वो था जो अल्लाह के हुक्म की पूरी इताअत करता था, वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करते थे और दूसरों को भी मना करते थे। वो कहते, भाई, अल्लाह का हुक्म है, उसे तोड़ो मत, ये आजमाइश है, सब्र करो। दूसरा गिरोह वो था जो गुनाहगार था। वो हुक्म की मुखालिफत करते हुए हफ्ते के दिन ये चाल चलते और मछलियां पकड़ते। वो मना करने वालों की बात ना मानते। आखिरकार मना करने वालों ने कहा, अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने गांव को तकसीम कर दिया, दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी। एक तरफ मना करने वालों का दरवाज़ा था जहां से वो आते जाते, और दूसरी तरफ गुनाहगारों का दरवाज़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन गुनाहगारों पर लानत की। फिर एक दिन ऐसा आया कि मना करने वालों ने देखा कि गुनाहगारों की तरफ से कोई बाहर नहीं निकल रहा। वो सोचने लगे, क्या बात है, शायद आज वो शराब के नशे में मदहोश होंगे। तो वो दीवार पर चढ़कर देखने लगे और जो देखा वो हैरान कुन था। तमाम गुनाहगार लोग बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। अब मना करने वाले दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर कपड़े सूंघते, लेकिन लोग इन बंदरों को नहीं पहचान सकते थे। मना करने वालों ने कहा, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? बंदरों ने सर के इशारे से कहा, हाँ। ये बंदर 3 दिन तक जिंदा रहे। इस दौरान वो कुछ खा पी ना सके, बस भूखे प्यासे रहे और फिर सब हलाक हो गए। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। वो 3 दिन तक जिंदा रहे लेकिन भूख और प्यास से मर गए। जो गिरोह शिकार से मना करता था वो अल्लाह की तरफ से महफूज रहा, और जो लोग दिल से बुरा जानते थे लेकिन खामोश रहे, उन्हें भी अल्लाह ने हलाकत से बचा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि शैतानी चालों में फंसकर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम कितना बुरा होता है, और जो लोग अल्लाह के नबी की लानत के मुस्तहक ठहरते हैं वो किस कदर खौफनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। अब एक अहम बात सुन लीजिए। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर और सूअर वो लोग हैं जो तब्दील किए गए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या अजाब देकर उसकी नस्ल नहीं चलाई। बंदर और सूअर तो उनसे पहले भी थे, यानी आज के बंदर उन लोगों की औलाद नहीं, क्योंकि वो तो मुकम्मल तौर पर फना कर दिए गए। भाइयों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम भी अल्लाह के अहकामात से चालाकी तो नहीं कर रहे?
کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جہاں ہم حکم کی روح کو نظر انداز کر کے صرف ظاہری اطاعت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ سوچئے اور اللہ سے توبہ کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کامنٹ میں اپنے خیالات شیئر کریں کہ آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔